नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 28 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 29 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। इस समय देखा जाए तो एक जो साइक्लोन दाना था वो एक सर्कुलेशन के रूप में यहाँ पर उड़ीसा के क्षेत्रों के आसपास यहाँ पर एक सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है और एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन यहाँ पर केरल से जो पश्चिमी क्षेत्र है इन क्षेत्रों के आसपास भी नज़र आ रहा है। एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों के आसपास से गुजर रहा है जिसका असर थोड़ा बहुत बादलों के रूप में गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के क्षेत्र हैं, कुछ जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर इस समय बादल भी देखे जा रहे हैं। और इस समय देखा जाए तो तीनों ही सिस्टम इतने कोई ज़्यादा सक्रिय नज़र नहीं आ रहे हैं जिसके प्रभाव से ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिले। तो अभी इस समय ये देख सकते हैं लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ, जहाँ पर आप देखेंगे तो तमिलनाडु में इक्का दुक्का स्थान पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और उड़ीसा में भी कहीं इक्का दुक्का स्थान पर ही गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी राज्यों पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां या एक दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा कुछ बादल जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भी पहुंच सकते हैं। हो सकता है इन बादलों से एक दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल जाए। बाकी यहाँ पर जो सर्कुलेशन है उसके प्रभाव से उड़ीसा के क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं यानी जबलपुर से लेकर सादौल सिंगरौली के आसपास जो क्षेत्र हैं, इधर बालाघाट के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल और बिहार में भी पटना, गया से लेकर भागलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं और नालंदा, इधर बक्सर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी वाराणसी के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और बात की जाए सिक्किम से लेकर असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों में भी देखा जाए तो इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर ज़्यादा बड़े इलाके में ज़्यादा तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नहीं देखने को मिलने वाली हैं। कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ ही जो ये सर्कुलेशन बना हुआ है उसके प्रभाव से यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसके अलावा कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में इधर नागपुर, चंद्रपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ श्रीलंका के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी बादल बनेंगे। कहीं कहीं पर हो सकता है हल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखने को मिल जाए। बाकी इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं और महाराष्ट्र के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में, तेलंगाना के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 29 अक्टूबर की, 29 अक्टूबर को देखा जाए तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, झारखंड के क्षेत्र हैं और महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी 29 अक्टूबर को यहाँ पर नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ असम के आसपास से लेकर नागालैंड के क्षेत्रों में नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के कुछ दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, रत्नागिरी के आसपास से लेकर गोवा और कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्र, कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात की जाए 30 अक्टूबर की, 30 अक्टूबर को भी मध्य प्रदेश के कुछ जबलपुर के आसपास से लेकर बैतूल, छिंदवाड़ा, इधर बालाघाट, सादौल, सिंगरौली के आसपास से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड के क्षेत्र हैं, कुछ कर्नाटक के दक्षिणी और पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के कुछ पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं और पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए
31 अक्टूबर को भी मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल की क्षेत्र, तेलंगाना से लेकर केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की क्षेत्र, तमिलनाडु की क्षेत्र और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर पहाड़ी राज्यों से लेकर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात की जाए 1 नवंबर की, 1 नवंबर को भी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं और उड़ीसा से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी थोड़े से बादल और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बात की जाए 2 नवंबर की, 2 नवंबर को भी जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। केरल, कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्र और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही है। महाराष्ट्र के जो नागपुर, चंद्रपुर से लेकर इधर नांदेड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, लातूर के आसपास के क्षेत्र हैं, कर्नाटक के क्षेत्रों से लेकर तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 3 नवंबर की, 3 नवंबर को भी केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के क्षेत्र हैं, साथ में महाराष्ट्र के क्षेत्रों में और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 4 नवंबर की, 4 नवंबर को भी दक्षिण भारत से लेकर कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर फिर से एक नया सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। और बात की जाए 5 नवंबर की, 5 नवंबर को भी केरल, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, तेलंगाना, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इधर बंगाल की खाड़ी के मध्य के क्षेत्रों से लेकर उत्तरी क्षेत्रों की ओर देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नया सिस्टम फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। और अभी आने वाले 9-10 दिनों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर तो मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। दक्षिण भारत में और कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ज़रूर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यानी ज़्यादातर देखा जाए तो इन 10 दिनों के दौरान बड़े इलाके में ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन आखिर में जाते एक यहाँ पर फिर से नया सिस्टम बन रहा है। इसके प्रभाव से ये फिर से बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।